Very good morning, students. Today in this video we are going to study maths of class 2nd, lesson 2. Your lesson 2 is lines, shapes and solid. First of all, let's see what are the topics we are going to study in this chapter. सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज़ कॉन्सेप्ट. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे लाइन, शेप और सॉलिड्स के. देन लाइन, आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ लाइन. लाइंस पढ़ेंगे. लाइंस के बाद हम काइंड्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे, यानी कि आपकी कितनी टाइप्स की लाइंस होती हैं. देन शेप, सॉलिड, शेप दैट रोल एंड स्लाइड, एंड लास्ट इज पैटर्न. पैटर्न हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था. सो लेट्स सी व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट पैटर्न. पैटर्न आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, और अब देखते हैं कि चैप्टर 2 में आप कौन सी नई चीज़ें पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन. आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको बता रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लाइन कहते हैं. ये वर्क आपको कॉपी में भी उतारना है. ये कॉन्सेप्ट्स के जो भी मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारे आपको अपने कॉपी में उतारने हैं, और हर पॉइंट के साथ मैं जो आपको एक फ़िगर एक्सप्लेन करूँगी वो फिगर भी आपको कॉपी में ड्रॉ करना है. मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड लाइन. 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लाइन कहते हैं. तो आप ये पॉइंट उतारने के बाद उसके नीचे इसका फिगर बनाएंगे. फिगर है आपका, पॉइंट मीन्स डॉट. ठीक है, एक डॉट को हम पॉइंट कहते हैं. इधर मैंने एक और डॉट बना लिया. आप नीट क्लीन डॉट बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे. बिकॉज ऑफ आई एम यूजिंग ब्रश, इसलिए मेरा पॉइंट सुंदर नहीं बन रहा है, बट आप सुंदर सा क्लीन सा पॉइंट बनाएंगे. ओके, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन. जैसे आप देखो, ये फर्स्ट पॉइंट से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की सेकंड लाइन तक, सेकंड पॉइंट तक. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मैंने एक डिस्टेंस ड्रॉ की. इससे हम क्या बोलेंगे, लाइन. दिस इज़ कॉल्ड लाइन. तो लाइन क्या है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन कहते हैं. ओके, नाउ लुक एट पॉइंट 2. पॉइंट 2 देखिए, सेकंड पॉइंट इज लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व. कोई भी लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है. जैसे मैंने बताया था, ये 2 डॉट्स हैं आपके, और इन दोनों के बीच में ये मैंने जब लाइन खींच दी तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई. लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ है एंड फिर एक पॉइंट यहाँ है एंड एक पॉइंट यहाँ है, और अगर हम इन तीनों को जॉइंट करें तो इस तरह से हमारा कुछ लाइन बनेगा. ओके, तो ये कर्व लाइन है. दिस इज़ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ कर्व लाइन. ओके, ये 2 तरह की आपकी 2 टाइप्स की लाइन होती हैं, जो कि आपका सेकंड पॉइंट में बताया है. थर्ड पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन. सपोज ये आपके 2 पॉइंट्स हैं. इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. पहला तरीका है कि हम इसे सीधे सीधे हमने जॉइंट कर दिया. ओके, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई. दूसरा तरीका हुआ कि हमने फर्स्ट पॉइंट से शुरू किया, हम यहाँ पे आए, फिर थोड़ा सा हम घूमे, देन अगेन हम थोड़ा राउंड आए, फिर इधर से आए, एंड देन फिर यहाँ आके हम इस पॉइंट से मिले. अब भी हमारे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिल गए, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गई. और हम सीधे सीधे हम जब डायरेक्ट एक दूसरे से हमने जोड़ दिया था तो ये क्या हुई थी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी. और घूम के हम आए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गई. तो किसी भी 2 पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन.
स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है? स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर आपसे कोई कहता है, पूछता है कि 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नाउ लुक एट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कर्व्ड लाइन इज कॉल्ड curve and it do not have the shortest between 2 points, shortest distance between 2 point। क्या बोल रहा है? कर्व लाइन इज कॉल्ड कर्व, कर्व लाइन को हम कर्व कहते हैं, एंड इट डू नॉट हैव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कर्व लाइन को हम कर्व कहते हैं और ये किसी भी 2 पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती है, जैसा कि इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके पहले वाले में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, कर्व लाइन क्या होती है? जो घुमावदार लाइन हो कोई भी, ठीक है। तो एक तो आपका ये 2 पॉइंट्स को जॉइंट करने का तरीका था कि हमने सीधे सीधे इन दोनों को मिला दिया था, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई थी, और स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और दूसरा तरीका था कि हमने इस पॉइंट से ऐसे शुरू हुए, हम यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, और फिर जाके हम यहाँ मिले। ये क्या हो गई आपकी कर्व लाइन, ये वाली आपकी कर्व लाइन है, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट की, और कर्व लाइन क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है। दोनों तरह से हम इससे समझ सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अ क्लोज शेप मेड बाई स्ट्रेट और कर्व लाइन इज कॉल्ड शेप। अ क्लोज शेप मेड बाई स्ट्रेट और कर्व लाइन इज कॉल्ड अ शेप। कोई भी क्लोज शेप जो किसी कर्व लाइन से या स्ट्रेट लाइन से बनाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। इसे कैसे समझेंगे? आप समझ लो, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हमने क्या बनाया? ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एक ये कर्व लाइन बनाई। ये स्ट्रेट लाइन, ये फिगर आपके सामने अब जो रेडी हुआ है, ये कैसे बना है? यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स थे, इन 2 पॉइंट्स को बनाने के लिए पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी, फिर ये कर्व लाइन बनाई, और ये स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन को मिला के एक हमारा फिगर रेडी हुआ। ये आपका हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ हाफ सर्कल। तो ये हाफ सर्कल क्या है? एक शेप है, और ये शेप कैसे बना? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन की हेल्प से हमने ये शेप बनाया है। तो स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन की हेल्प से जो एक फिगर तैयार होता है, जो एक शेप तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शेप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, शेप में बी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ईटीसी। अब शेप कैसे कैसे हो सकते हैं? कर्व और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम कोई भी शेप तैयार करते हैं, ये बात तो हमने पढ़ ली। अब हमें ये बता रहा है कि शेप कैसा कैसा हो सकता है। शेप आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, शेप रेक्टेंगल भी हो सकता है, शेप कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो, शेप कैन बी अ सर्कल ऑल्सो, या फिर किसी और तरह का भी शेप हो सकता है। कैसे? इसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक वाइज आप समझ लो, आपका ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, एंड ये एक पॉइंट रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ये खींची, एक स्ट्रेट लाइन ये खींची, एंड एक स्ट्रेट लाइन ये खींची। 3 पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हमने 3 स्ट्रेट लाइन खींची, उससे हमारा क्या शेप बना? ट्रायंगल शेप बना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट्स या 4 डॉट्स हैं हमारे पास। इन्हें जॉइंट करने के लिए हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन एंड 4 स्ट्रेट लाइन। 4
डॉट्स को, 4 पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हमने 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इससे क्या शेप आपका बना? स्क्वायर, स्क्वायर शेप आपका बना। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके मान लीजिए 2 डॉट्स हैं आपके पास। इन डॉट्स को जॉइंट करने के लिए हमने पहले एक कर्व लाइन इधर से बनाई एंड एक और कर्व लाइन इधर से बनाई। ये दोनों पॉइंट्स आपके इससे जॉइंट हो गए और जॉइंट हो करके ये क्या, इन्होंने दोनों कर्व लाइंस ने क्या शेप क्रिएट किया? सर्कल, सर्कल शेप आपका क्रिएट हुआ इससे। इसी तरह से आपके अलग अलग पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हम जिन कर्व लाइन को या स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हैं उससे हमारे बहुत तरह के, कई तरह के शेप्स क्रिएट होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन शेप है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। शेप्स आर 2D while solids are 3D। आपके चैप्टर का नाम आप देखो क्या था? लाइन, शेप एंड सॉलिड। अब लाइन के बारे में आपको बता दिया, अब यहाँ से आपको शेप और सॉलिड के बारे में बता रहा है। शेप बता रहा है कि 2D होते हैं, जबकि आपके सॉलिड्स कैसे होते हैं? 3D पिक्चर्स होते हैं। इसके लिए आप ये पिक्चर देखो, दिस इज़ द चार्ट। एक चार्ट मैंने ये आपके लिए बनाया है। इसमें आपको 2D शेप्स एंड 3D शेप्स दिए हैं। These all are your 2D shapes and these are your 3D shape। 2D शेप, 3D शेप होते क्या हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आप, ये कौन सा शेप है? Which shape is this? This is a circle। सर्कल है एंड सर्कल से सर्कल के शेप जैसी दिखने वाली यहाँ पे एक थिंग आपको बनी है। ये कॉइन दिख रहा है, ठीक है? सिक्का, सिक्के टाइप का है ये कॉइन। ये सर्कल सर्कल आपका शेप हुआ एंड सर्कल का 2D शेप आपको जो दिख रहा है वो है कॉइन। कॉइन जब आप हैंड में लोगे तो कॉइन आपको कैसा दिखता है? दो तरह से तरफ से दिखता है। एक सामने की तरफ से दिखता है एंड एक पीछे की तरफ से दिखता है। दो ही साइड कॉइन का होता है। दूसरा शेप है आपका ओवल। ओवल की शेप को रिप्रेजेंट करने वाला 2D शेप आपका कौन सा? इसमें एग्जाम्पल में लिया है मिरर। मिरर अगर आप लीजिए तो मिरर आपको आगे की तरफ से दिखेगा एंड पीछे की तरफ से दिखेगा। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्केल दिया है एक। इसे भी अगर हम पकड़ के देखेंगे हाथों में तो ये हमें दो तरफ से दिखेगा। देन लुक एट ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप को रिप्रेजेंट करने वाला 3D शेप आपको ये कोई फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल में। अगर आप इसको पकड़िएगा तो ये भी आपको 2 साइड से दिखेगा। स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे आपको दिया है लूडो बोर्ड, ठीक है? लूडो का बोर्ड दिया है। लूडो बोर्ड भी हाथ में हम पकड़ेंगे तो फ्रंट साइड उसका, बैक साइड उसका, दो ही साइड हमें नज़र आते हैं। रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको डोर दिया है। डोर का फिगर बना है दरवाजे का। दरवाज़ा भी हमें आगे से दिखता है, पीछे से दिखता है, दो साइड से दिखता है। काइट, इस फिगर को आपकी काइट रिप्रेजेंट कर रही है। काइट ही शेप का भी नाम है, ओके? काइट ही शेप का भी नाम है एंड काइट ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है। पतंग उसको रिप्रेजेंट कर रही है। पतंग को भी हाथों में हम पकड़ेंगे तो दो साइड हमें उसकी दिखती है, बैक एंड फ्रंट। इससे हमें क्या समझ में आया कि हर शेप को रिप्रेजेंट करने वाले जो 2D शेप होते हैं उनका हमें सिर्फ 2 साइड दिखता है, 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है? एक फ्रंट एंड एक बैक। इसीलिए हम उसको 2D शेप कहते हैं और सारे 2D शेप्स को हम कॉपी में ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं 3D शेप। व्हाट इज़ 3D शेप? 3D शेप क्या होता है? 3D शेप्स वो सारे शेप्स होते हैं जो कि आपके 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी उनमें फ्रंट और बैक के अलावा एक और डायमेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए सर्कल। सर्कल शेप को प्रेजेंट करने वाला 3D शेप आपको दिखाया है बॉल। बॉल को अगर आप हाथ में लीजिए
तो ऐसा नहीं है कि बॉल का सिर्फ आपको फ्रंट और बैक पोर्शन ही दिखाई पड़ेगा, फ्रंट और बैक पोर्शन के अलावा हमें उसके साइड साइड से भी कुछ पोर्शंस दिखाई पड़ते हैं। इट मीन्स ये कैसा शेप है, ओनली 2 डायमेंशनल शेप नहीं है, ये क्या है, 3 डायमेंशन वाला शेप है। ओके, सेम एज ओवल शेप। देखिए ओवल शेप को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे आपको एक बॉल दी हुई है, ठीक है, ओवल शेप्ड बॉल। इसे भी आप हाथों में पकड़िएगा या फिर इसे छोड़ दीजिए। आप फॉर एग्जांपल एग को लीजिए, ठीक है, एग का शेप कैसा होता है, ओवल शेप में ही आपका एग भी होता है। एग को अगर आप हाथ में पकड़ के देखिए तो एग का सिर्फ हमें फ्रंट और बैक पोर्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें साइड साइड से भी उसका कुछ फिगर हमें दिखाई पड़ेगा, 3 डायमेंशंस रहेंगे। जबकि यहाँ पे जब हमने मिरर का एग्जाम्पल देखा था तो मिरर में हमें सिर्फ फ्रंट और बैक दिखता था, उसके अगल बगल कुछ उठा हुआ सा हमें नहीं दिखता है। तो ये आपका 3D शेप हुआ। सेम एज कोन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आइसक्रीम कोन दिया है। क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे वो दिए हैं जो हम लूडो में खेलते हैं, जिसे हम क्यूब के एग्जाम्पल की तरह तौर पे हम लूडो की जो आपकी गोटियां होती हैं जिसको हम एज अ पासा प्ले करते हैं उसको आप ले सकते हैं, वो भी क्या होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। नेक्स्ट फिगर में आपका रबर है, रबर भी आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है, फ्रंट और बैक के अलावा भी हमें दिखता है। और इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा होप कि 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल शेप्स या फिर 3D शेप और 2D शेप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका होप क्लियर हो गया होगा। शेप्स आर 2D वाइल सॉलिड्स आर 3D, यानी कोई भी शेप जो होता है वो 2D होता है लेकिन सॉलिड क्या होते हैं, 3D होते हैं। यही डिफरेंस है शेप और सॉलिड में। शेप क्या है, 2D, शेप इज 2D एंड सॉलिड इज 3D। शेप और सॉलिड में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। सॉलिड आपका 3 डायमेंशनल होता है, ये आपको बता ही दिया ऊपर, लेकिन इसके अलावा क्या बता रहा है, सॉलिड के 3 डायमेंशंस में ही उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ होती है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई भी आपकी, उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें भी 3 डायमेंशंस में होती हैं। और गहराई, डेप्थ मीन्स आपकी गहराई। सॉलिड्स कैन बी पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। सॉलिड आपके किस किस शेप में हो सकते हैं, पिरामिड हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, कोन शेप में हो सकता है या फिर स्फेयर शेप में हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है ये अपनी कॉपी में विद फिगर उतार लेना है। Now look at lines. What is line? Take a piece of string, ask your friend to hold one end and you hold the other end and pull it tight. The string make a straight line. Line को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग मीन्स हम एक रस्सी लें। आप एक रस्सी लीजिए और आप चूँकि अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं इसलिए इसे आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ या फिर आपके भाई बहन हैं उनके साथ। स्ट्रिंग का एक एंड यानी रस्सी का एक कोना आप खुद पकड़िए और दूसरा कोना अपने किसी भाई या बहन को पकड़ने के लिए बोलिए और आप उसे दूर दूर पकड़ के खड़े हो जाइए। तो वो रस्सी आपकी स्ट्रिंग क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन मेक करेगी। ओके, मार्क एनी 2 पॉइंट ऑन पेपर एंड जॉइन देम विद रूलर। दूसरा तरीका लाइन को समझने का हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स मार्क करिए अपनी कॉपी में, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते समय बताया था, ठीक है। अपनी कॉपी में 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए।
और स्केल लेके, रूलर लेके उसे बिल्कुल सीधी लाइन में मिला दीजिए। तो ये आपका क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू को हम रूलर की स्केल की हेल्प से जब जॉइंट करेंगे तो इसने क्या मेक किया, स्ट्रेट लाइन मेक किया। नीचे देखिए अब कर्व लाइन, मार्क 2 पॉइंट ऑन अ पेपर एंड जॉइन देम फ्री हैंड। ऐसे ही फिर से आपको बोल रहा है 2 पॉइंट्स बनाइए अपने पेपर में और उसको फ्री हैंड जॉइंट करिए। फ्री हैंड जब हम जॉइंट करेंगे तो थोड़ी सी हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो मैंने फ्री हैंड ड्राइंग बनाई है, तो मेरी ड्राइंग क्या है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी है। आपके एग्जाम्पल में भी देखिए एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट से फ्री हैंड ड्राइंग जब इसने बनाई है तो ऐसे 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 इसकी ड्राइंग बनी है ना। ये आपकी क्या है, कर्व लाइन है। दिस इज़ योर कर्व लाइन। ये सारा चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। नोट देखते हैं, नोट में क्या बता रहा है, गिव 2 पॉइंट्स, ओनली 1 स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बट मैनी कर्व लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अगर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लें तो उन 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हम सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। किसी भी 2 पॉइंट से हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं 2 पॉइंट से कर्व लाइन ड्रॉ करना चाहें तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। एक कर्व लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, दूसरी कर्व लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, तीसरी कर्व लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, थर्ड कर्व लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ऐसे ही हम बहुत सारी कर्व लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, है। लेकिन स्ट्रेट लाइन कितनी ड्रॉ होंगी 2 पॉइंट से, ओनली 1। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस टाइम, योर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर ए इज यूज अ रूलर टू जॉइन द डॉट्स विद स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए हुए हैं और उनको आपको रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से जॉइंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलरेडी जॉइंट, आपको पहले ही जॉइंट करके दे दिया है। एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ दिया है और उसे जॉइंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 पॉइंट्स दिए हैं। आपको भी ऐसे ही ऊपर नीचे करके कॉपी में 2 पॉइंट्स बनाने हैं और उसे फिर जॉइंट कर देना है इस तरह से। पॉइंट टू पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। वीडियो में अच्छी तरह से मेरे पॉइंट्स नहीं ड्रॉ हो पा रहे हैं, लेकिन आप स्केल लेके इसे अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका दिस, फोर्थ पॉइंट है आपका ये, ओके। Question number B is join the dots by drawing a curved line. Draw the curved line freehand. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी थी, ओके। स्ट्रेट लाइन बनानी थी। मैंने जितनी भी लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाई वो स्ट्रेट लाइंस थी। बट क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की कर्व लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 3 की ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे। 4th की ऐसे, ओके। कर्व लाइन हम किसी भी तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से, आपकी मर्जी है। आज के लिए बस इतना ही। काइंड्स ऑफ लाइन हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।